आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, सितमगरों के मुकाबिल कहाँ खुमीदा हुआ। ये एक बंदाए दरवेश हम अकीदा हुआ। न पूछ किस्सा ये तशना दहां गरीबों से, तेरे फुरात का पानी भी आबदीदा हुआ। मैं अपने अहद के मजलूम का कसीदा गो, तू अपने अहद के जालिम का है खरीदा हुआ। ये कौन नोके सेना पर अजीम तर है असद, ये कौन राह मोहब्बत में सरबुरीदा हुआ। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार, फातह कुस्तुनतुनिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ रहे हैं। शाही किले में हेलीकॉप्टर उतारने की रिहर्सल की गई। आप ये देखिए कि इजाज़तनामा ज़िले इंतज़ामिया से लिया गया मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का। उसके साथ साथ मुग़ल शहनशाहों की याद, अलामत बहादुरी की उस कले के अंदर भी रिहर्सल कर ली गई है, जिस कले में कोई पाबंदे सलासिल किसी अदवार में रहा करता था। और वहाँ पर कल के दिन हेलीकॉप्टर उतर के वहाँ पर रिहर्सल की गई कि मियाँ साहब को यहाँ पर लाना किस तरीके से। ये जिस तरीके से सरकारी इमलाक को, सरकारी ज़राए को, सरकारी वसाइल को झोंका गया, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर पंडाल की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाइए कि कुर्सियों के ऊपर झंडे लगा दिए गए कि भाई हाथ में तो झंडा किसी ने पकड़ना नहीं, उससे तो गुरेज ही करना है, तो कुर्सियों के साथ ही उसको बांध दिया जाए ताकि मैदान के अंदर झंडे ही झंडे दिखाई दें। और स्टेज को उस जगह पर लगाया गया जहां से दरवाजे का रास्ता बहुत ज़्यादा दूरी इख्तियार किए हुए नहीं है। और दूरी इसलिए नहीं है कि वहाँ पे पंडाल भरा हुआ दिखाई देगा। और कुर्सियाँ जिस फासले से लगाई गई और उसके साथ साथ जिस तरीके से राउंड टेबल लगा के कुर्सियाँ लगाई गई हैं, मुझे ये लगता है कि आज किसी के वलीमे का इंतज़ाम किया गया, मियाँ साहब के इस्तकबाल का इंतज़ाम नहीं किया गया। उधर यहाँ पे जब हेलीकॉप्टर वाले मेहरबान हैं, आसमान से फूलों की बरसात है, तो नवाज शरीफ साहब की आमद पे सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी खुसूसी इंतजाम किए। सुबह सवेरे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की स्टेट लाउंज की सफाई कर दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज में कुछ देर उन्होंने आराम करना था, तो इसलिए वहाँ पे सारी सफाई के इंतजाम कर दिए गए। और आप ये देखिए कि क्या इतने इंतज़ाम अगर आम आवाम के लिए किए होते तो आम आवाम ये पीआईए को दाद दे रही होती, पीआईए को दुआएं दे रही होती। लेकिन यहाँ पे क्या कीजिए कि जो निकाले जाते थे वो जब वापस आएँ तो किस तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। सहाफ़ी भी कमाल के हैं, मेरी बरादरी है, लेकिन ऐसे लोग हैं कि क्या कहूँ। एक सहाफ़ी की जानिब से ट्वीट किया गया कि मियाँ साहब तैयारे पर सवार हुए तो एक मुसाफिर ने कहा कि मियाँ साहब, जब जब आप मुल्क संवारते हैं आपको निकाल दिया जाता है। तो मियाँ साहब ने मुस्कुरा के कहा कि मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। वाह 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 वाह। साफ़ी भाई पे दाद तो बनती है। चार्टर्ड तैयारा है, चार्टर्ड तैयारे में अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ी भी बैठे हुए हैं, चार्टर्ड तैयारे के अंदर अपनी मर्ज़ी के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये बड़ी मज़े की बात है कि मुसाफिर ने कहा, चार्टर्ड तैयारा जो है वो शायद कुछ मुसाफिरों को भी साथ में बैठा के ला रहा है कि मियाँ साहब को एंटरटेन किया जा सके। चार्टर्ड तैयारे में आप किसी को पास नहीं फटकने देंगे। चार्टर्ड तैयारे में बैठेंगे वो लोग जिनकी मियाँ साहब ने मंजूरी दी होगी, और वहाँ से एक मुसाफिर यानी एक सहाफ़ी साहब उठ के फिर सवाल कर रहे होंगे और पूछ रहे होंगे कि मियाँ साहब आपको तो निकाल दिया जाता है, और मियाँ साहब ने अज़राए तफन्नुन पर यह जवाब दिया है कि फिर आ गया हूँ मैं, लै एक बारी फिर आया तो हूँ दस के की करना है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के अदवार हमने बहुत से देख लिए। 1990 हुआ करता था, 90 की दहाई। उस वक्त ये कहा जाता था कि मुश्किल वक्त है, माजी की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे और हम बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। 90 की दहाई गुजर गई, फिर मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ लगने के बाद 2008 की बात है, फिर कहा गया कि माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा, बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे, मुश्किल वक्त है। फिर 2013 आया, फिर यही बात कही गई कि माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। हम बच्चे थे, हम बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे हो गए, अब वो बड़े होंगे तो फिर भी यही नारे लग रहे होंगे और यही बातें सुनाई जा रही होंगी कि मुश्किल वक्त है, माजी की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा और हम मुस्तकबिल की तरफ गामज़न होंगे। मियाँ साहब जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, जिस तरीके से उन पे नवाजिशात हो रही हैं, ये देखिए कि माजी में मियाँ साहब जेल में थे तो इलेक्शन करवा दिए गए, आज खान साहब जेल में हैं तो फिर हो सकता है इलेक्शन करवा दिए जाए। लेकिन मियाँ साहब को अब तख्ते पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, तख्ते लाहौर की हुक्मरानी भी उन्हीं को सौंपने की बातें कर दी गई होंगी, तो उन्हें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आंखों के आगे शायद जाला आ चुका है, शायद माजी दिमाग के अंदर महफूज नहीं है, शायद
उनको ये मालूम नहीं है, शायद वो माजी को इस हद तक भुला चुके हैं कि अब वो समझते हैं कि यही तरीका सियासत है। तारीख के आराक ये बताते हैं कि अदलिया और पाकिस्तानी सियासत के रास्ते साथ साथ चलते रहे। कई मरतबा अदलिया की जानिब से किए जाने वाले फैसलों पर तनकीद की गई और कभी उन्हें मखसूस हल्के की तरफ से सराहा भी गया, और यह सिलसिला आज तक जारी है। और लगता ही है, जिस तरह का तरीका कार है, लगता ही है कि आइंदा सालों में भी ये जारी रहेगा। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो अदलिया के किरदार पर कई सवालात उठे। यहाँ भी सियासी पार्टीज तो तब्दील हुई, लेकिन एतराज़ात वहीं के वहीं रहे। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अदलिया पर इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा कर रही है कि उन्हें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। अदालती हवाओं के रुख सियासी हालात देख के क्या तब्दील हो जाते हैं, ये हमें मालूम नहीं पड़ा। किसी से पूछें तो वो बताता नहीं। ये मामलात आज से नहीं है, हमारी अदलिया की एक तारीख है जिसमें कई मुकदमात शामिल हैं। बहुत से मुकदमात का फैसला आ जाए तो हमें ये लगता है जमहूरियत की फतह हो गई। बहुत से मुकदमात का फैसला आए तो हमें ये लगता है जमहूरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का हवाला दे तो हमारी अदलिया मुल्क के सियासी निज़ाम में मुदाखलत करने वालों की साथी भी रही और साजिशी किरदार अदा करती भी रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद इस बारे में कहते हैं कि माजी में नवाज शरीफ अदलिया के लिए तहरीक चलाते रहे, लेकिन वही नवाज शरीफ पिछले कुछ अरसे से अदलिया को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे। तो ये सिर्फ वक्त की बात होती है कि अदालती फैसलों के जरिए हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यानी सियासी इंजीनियरिंग की जाती है और गैर जमहूरी अमल के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को इक़्तिदार में लाया जाता है। माजी में होता रहा, अब भी होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बढ़ चढ़ के बोलेगी कुछ दिनों में। सियासत में तब्दीली के साथ साथ माशरे और अवाम के रवैयों में भी खास तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान का जो वोटर है आज पहले से ज़्यादा सियासी समझबूझ के साथ साथ सियासी मामलात में दिलचस्पी लेने लगा है, जिसमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त और सियासी तफरीक भी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने इस मामले में यह कहा है कि इन हालात का इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पे आयद होता है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने माशरे में अदम बर्दाश्त को पैदा किया क्योंकि उन्होंने सियासत में नफरत और बदतमीज़ी के कल्चर को फ़रोग़ दिया। नवाज शरीफ ने कम अज़ कम कभी माशरती बिगाड़ पैदा करने की कोशिश नहीं की। एहसन इकबाल साहब मोहतरम हैं, लेकिन शायद वो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकने और किसी को किसी मखसूस नाम से असम्बली हॉल में बुलाने का वाक़या शायद भूल चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़े बुखारी साहब इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि असल मसला ये है कि पाकिस्तान का वोटर अब समझदार हो चुका है, वो बाशऊर है, वो समझता है कि किस सियासतदान ने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया। वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करना चाहता है। जब आप एक मकबूल लीडर को जेल में डाल के आम इंतखाबात करवाना चाहेंगे तो वोट का हक रखने वाला हर शख्स आवाज़ उठाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप लोगों की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके ये गुमान रखें कि मुल्क सही समत में जा रहा है। जुल्फ़े बुखारी साहब के इस मामले के ऊपर जब आप मकबूल तरीन लीडर की बात करते हैं तो मकबूलियत उस वक्त भी मियाँ साहब की ज़्यादा थी जब मियाँ साहब जेल में थे। लेकिन ये सब सियासी घन चक्कर है, ये सब सियासी नफरतों का नतीजा है कि हमारा मुआशरा इतना तकसीम हुआ है। पाकिस्तान के अवाम को 1958 से ये बताया, समझाया और पढ़ाया गया कि सियासतदान बदउन्वान है, नाअहल है। ये जहन साजी निसाब में होती रही, मजहबी उलमा करते रहे, अखबार से होती रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता रहा, उस्ताद करते रहे, हिमायती सियासतदानों के जरिए की गई। लेकिन अवाम की अक्सरियत सियासत से नाबल्द, लाताल्लुक और बेजार हो चुकी है। वो एक बंद जहन के साथ किसी ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो उनके कर्जे माफ करवा दे, उनसे टैक्स ना ले, चीजें सस्ती कर दे, मुमकिन हो सके तो उनके लिए 2-4 मुल्क भी फतह कर दे। ये एक ऐसे मसीहा का इंतजार पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, जहां पाकिस्तानी अवाम माजी में कल नसीम हिजाजी और तलकीन शाह जैसे किरदारों के दीवाने थे, तो आज वो उमैर अहमद को पढ़ते हैं, कासिम अली शाह को सुनते हैं। बहुत से मकबूल तरीन साफ़ी हैं, रज़ा अली आब्दी और गाजी सलाहुद्दीन का शायद कोई नाम तक नहीं जानता, कल को होंगे कोई कासिम अली शाह का नाम नहीं जानेगा। नवाज शरीफ उम्र और सेहत के जिस हिस्से में है, पार्टी पर उनकी गिरफ्त पहले जैसी नहीं होगी। उनका ख्याल, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की सूरत में उन्हें एक मजबूत मुखालिफ धड़े का सामना करना होगा। पाकिस्तान की मईशत और सियासत बुनियादी फैसलों के मुतकाज़ी, और नवाज शरीफ साहब ये नहीं कर पाएंगे। माजी में भी एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ साहब का टकराव नवाज शरीफ साहब की किसी गलती के बायस नहीं होता था। सियासत और मईशत में फ़ौज की मुदाखलत के बायस मुंतखब हुकूमतों और एस्टैब्लिशमेंट में तसादुम नागुज़ीर हो जाता।
जब आप सही गवर्नेंस का मुजाहरा ना कर रहे हो तो मुदाखलत हो जाती है। और हमारे यहाँ माजी के अंदर ये देखने में आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ ज़्यादातर सियासतदानों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के लिए मुस्तकबिल में रास्ता आसान नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो माजी करीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे, नदीम अफजल चंद साहब जो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की एक तारीख रही है कि वो हुकूमत में आने के कुछ अरसे बाद मुकम्मल तौर पर हर चीज़ का कंट्रोल चाहते हैं, जो इस मुल्क में मुमकिन नहीं। यही वजह है कि माजी में उनके इक़्तिदार से जाने का सबब भी यही चीज़ें बनती रही हैं। नदीम अफजल चंद साहब को यकीन है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आकर ज़्यादा देर तक मफाहमत की सियासत नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस चीज़ के भी माहिर हो चुके हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस हद तक छेड़खानी करनी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा माहिर इस वक्त दूसरे हो चुके हैं। उम्र ढलने के साथ साथ तजर्बे जो हैं वो तजर्बे आपकी ज़ात के ऊपर हावी हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कौन सा तजुर्बा आजमाऊं। दूसरा उतने देर में आजमा चुका होता है। देखिए कि पाकिस्तान में क्या होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।